कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का अत्यंत शुभ और पुण्यमय दिन है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के अलावा आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और वहीं इस पावन तिथि को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव अपनी प्रिय अर्धांगिनी देवी पार्वती जी का गौना कराकर उन्हें आनंद और उत्सव और मोक्ष की नगरी काशी लेकर आए थे। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ काशी पहुंचे तब पूरे नगर में अपार हर्ष और उल्लास छा गया। शिव भक्तों ने प्रेम और भक्ति से रंग और गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य का स्वागत किया। संपूर्ण वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और पूरी नगरी मानो भक्ति के रंग में रंग गई हो। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती केवल नगर भ्रमण के लिए ही नहीं निकले, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के दुख दूर किए, उनके कष्टों का निवारण किया और अपनी कृपा से अनेक जीवनों को धन्य बना दिया। जहां जहां उनके चरण पड़े वहां वहां सुख शांति और दिव्य आनंद का संचार हो गया। और आज की इस पावन कथा यात्रा में हम इन्हीं दिव्य और भाव विभोर कर देने वाले प्रसंगों को सुनेंगे। कथा के क्रम में सबसे पहले हम भगवान शिव और देवी पार्वती के गौने और काशी आगमन की अद्भुत कथा का रसपान करेंगे। इसके बाद हम सुनेंगे भगवान के उग्र और करुणामयी अवतार नरसिंह भगवान की पावन कथा, जो ये बताती है कि जब भी भक्त पर संकट आता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा श्रवण की शुरुआत करें और भगवान की भक्ति में डूब जाएं। चल पड़ी गौरा संग शिव शंकर, मंगल बाजे गगन में, फूल बरसाते देव सभी, प्रेम बहे हर मन में। माता मैना नयन भर रोई, हिमवान हृदय संभाले, भोले संग बैठी गौरा सुख के दीप उजाले। काशी नगरी हर्षित हो उठी, गूंजे हर हर नारा, रंग गुलाल उड़े चारों ओर, आया शुभ दिन प्यारा। जहां पड़े शिव गौरा के चरण, मिटे दुखों के फेरे, भक्ति भाव से जो सुने, मिल जाए सुख बहुतेरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हिमालय की पवित्र वादियों में दिव्य उत्सव का वातावरण था। देवताओं के आशीर्वाद और ऋषियों के मंगलगान के बीच जब भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ तब समस्त लोग आनंद से भर उठे। लेकिन विवाह के बाद वह शुभ घड़ी भी आई जब माता पार्वती जी का गौना होना था। वो क्षण जब एक बेटी अपने मायके से विदा होकर अपने पति के धाम की ओर प्रस्थान करती है। अपनी पुत्री की विदाई का सोचकर ही माता मैना का तो हृदय भर आया और हिमवान की आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू थे। माता पार्वती ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। पूरे हिमालय में करुणा और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक देवी पार्वती जी को अपने साथ चलने का संकेत किया और दिव्य गणों के साथ बारात जैसी शोभा यात्रा काशी की ओर प्रस्थान कर गई। जब भोलेनाथ देवी पार्वती जी को लेकर पावन काशी नगरी पहुंचे तब पूरे नगर में उत्सव की एक लहर दौड़ गई। चारों ओर शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। भक्तों ने प्रेम से रंग और गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य का स्वागत किया। गलियां फूलों से सज गईं और हर ओर हर हर महादेव का जयघोष होने लगा और काशी नगरी मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। भगवान शिव और देवी पार्वती इसके बाद नगर भ्रमण के लिए निकले और जहां जहां उनके चरण पड़े वहां वहां चमत्कार होने लगे। एक स्थान पर एक वृद्ध भक्त वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित था। जैसे ही भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी, उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वह आनंद के आंसू बहाने लगा। दूसरी ओर एक निर्धन परिवार था जिसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। देवी पार्वती जी ने एक करुणा भरी दृष्टि उसके घर पर डाली और उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए।
एक दुखियारी स्त्री जो एक पुत्र पाने के लिए व्याकुल थी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने भक्तों के अनेक कष्ट दूर किए और काशी नगरी को अपनी कृपा से धन्य कर दिया। इसी बीच भगवान शिव और देवी पार्वती जी के मध्य वार्तालाप चल रहा था। देवी पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, संसार में तो अनेक सुंदर स्थान हैं, देवताओं के लोक हैं, पर्वत हैं, वन हैं, फिर आप मुझे गौने के बाद काशी ही क्यों लेकर आए? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे। उस समय उनकी आंखों में करुणा और गहन ज्ञान की चमक थी। देवी, काशी केवल एक नगरी नहीं है, ये मेरी प्रिय नगरी है, मेरा हृदय है। यहाँ हर श्वास में भक्ति बसती है, हर कण में मोक्ष का वास है। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाया हूं ताकि तुम स्वयं देख सको कि कैसे मेरे भक्त प्रेम और विश्वास से जीवन जीते हैं और कैसे मैं अपने भक्तों के दुख दूर करता हूं। तब भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर पावन काशी की गलियों में निकले। उन्होंने देखा कोई गंगा तट पर प्रभु का नाम जप रहा है, कोई मंदिर में दीप जला रहा है, कोई दुखी होकर प्रार्थना कर रहा है तो कोई आनंद में भजन गा रहा है। कहीं कोई दरिद्रता से दुखी था तो कोई अपने प्रियजनों के वियोग में आंसू बहा रहा था। देवी पार्वती का कोमल हृदय करुणा से भर उठा। उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। फिर उन्होंने प्रेम और विनम्रता से भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, जब इन सांसारिक मनुष्यों को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं, जब वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधकर दुख भोगते हैं, तो मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे इन जीवों को बार बार जन्म मरण के बंधन में ना बंधना पड़े और इन्हें सच्ची मुक्ति मिल सके। भोलेनाथ देवी पार्वती की करुणा देखकर प्रसन्न हो गए। उनके मुख पर मंद मुस्कान आई और उन्होंने अत्यंत करुणामयी स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा हृदय सचमुच जगत की जननी के समान दयालु है और तुम्हारी ये प्रार्थना मुझे अत्यंत प्रिय हो गई है। इसलिए आज मैं एक दिव्य वरदान देता हूँ। अब से जो भी प्राणी इस पवित्र काशी नगरी में अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और वह सीधे मेरे धाम शिवलोक को प्राप्त करेगा। ये सुनते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंगा की लहरें मानो और भी पवित्र हो उठी और काशी नगरी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, अब सचमुच ये नगरी संसार के दुखी जीवों के लिए मोक्ष का द्वार बन गई है। भगवान शिव बोले, देवी, जहां करुणा की भक्ति होती है वहीं मोक्ष का मार्ग भी खुलता है और काशी तो सदा से ही मेरी मोक्षदायिनी नगरी रहेगी। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव भगवान शिव की कृपा से जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, देवी पार्वती की जय, पवित्र काशी नगरी की जय। ये थी भगवान शिव और देवी पार्वती जी के गौने की कथा। अब सुनिए नरसिंह भगवान की कथा। फिर आप सुनेंगे आमल की एकादशी की मुख्य व्रत कथा। भगवान श्री विष्णु का नरसिंह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब भी किसी भक्त पर कोई संकट आता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त को अभय प्रदान किया। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि और उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध कर दिया था। तब भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्ष तक घोर तप किया। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सकेगा, न बाहर, न अस्त्र से उसका वध होगा, न ही शस्त्र से, न वह दिन में मरेगा न रात में।
मनुष्य से भी वह नहीं मरेगा, न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। फिर उसने देवराज इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, साथ ही सभी लोकों पर भी अब उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिले वरदान के फल स्वरूप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दे डाला, और जो इस आदेश को नहीं मानता उसे वह मृत्यु दंड दिया करता। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिस कारण उसने कई बार अपने ही पुत्र का वध करने का प्रयास किया। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सारी सीमाएं पार कर गईं, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने भी उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सभी प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद जी की जय। अब सुनिए आमल की एकादशी की कथा, फिर आप सुनेंगे 11 माता की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। ऋषि मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का ये महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष यानी पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल खाने से तिगुना पुण्य मिलता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में श्री विष्णु, ऊपर भाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णु स्तरधूर्ध्व च पितामह, स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः, शाखासु मुनयः सर्वे प्रकाशासु च देवताः, पर्णेषु वसवो देवः, पुष्पेषु मरुत्स्थिता।
इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब दिव्य आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान तू बताइए। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे भी सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? ये सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या घर पर ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी अर्थात मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी आपको अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम श्वेत ज्योतिर्जातीनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्त्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानम तु मे भवेत्। अर्थात जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्धिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। फिर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे।
कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नया छाता, जूते और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः मंत्र से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यम मिमम दत्त मामलक्याम युतम हरे। अर्थात हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान और श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि बिताए। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान में दे दे और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी परिक्रमा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद परिवारजनों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य मिलता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब भगवान के चरणों पर गिरे तब वे आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मुझे बहुत ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आमलकी एकादशी की एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां पर कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ।
राजा बहुत ही विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। सबसे विशेष बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन किया करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने मिलकर यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के एक कोने में बैठकर वह चुपचाप जागरण देखने लगा और श्री विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ वह बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सवेरा होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। फिर बहेलिये ने भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था। इसलिए अगले जन्म में उसे राजा विदुरथ के घर पर जन्म मिला। राजा ने उसका नाम रखा वसुरथ। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला पाकर उसे मारने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इधर इस बात से अनजान राजा गहरी नींद सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ ही देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े हुए थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन सब को मार डाला है। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी। ये उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी जीवित हो। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस अपने राज्य लौटकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। इस प्रकार आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। आमल की एकादशी कथा पूर्ण हुई। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली
वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थीं। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रहीं और कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया,
किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।